हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। लास्ट डे को मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बताया था कि इस कंपनी को खरीदना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं खरीदा तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि अभी तक खरीदने का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो अपलोड हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं क्योंकि हर एक दिन हम लोग नए नए स्टॉक को एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर करेंटली अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी आलमंड्स का जो शेयर है वो टेक प्रॉफिट टच कर चुका है। टाटा पावर के अंदर आपको मोर देन 5% अभी तक प्रॉफिट मिल चुका है। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट के अंदर आपको मोर देन 8% के आसपास आपको प्रॉफिट मिल चुका है और भी बहुत सारे स्टॉक के अंदर आप करेंटली प्रॉफिटेबल हैं, यानी कि मोर देन 80% स्टॉक में आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो चैनल को फॉलो करते रहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में जानते रहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न में ये वन डे का चार्ट है और करंट चार्ट पैटर्न में ये एक बेयर वेज के फॉर्मेशन में एक स्पाइक, दो स्पाइक, तीन स्पाइक के आसपास ये फॉर्मेशन करके नीचे आ रहा था। हालांकि इसने यहाँ पे तीन स्पाइक का फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन किया और उसके बाद इसने और एक बॉटम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश किया है। हालांकि ये तीन स्पाइक के आसपास ऊपर जाने की कोशिश किया है और एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करने का कोशिश किया है और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसके आसपास आके इसने फिर से बैक किया है और एक टू लेग के फॉर्मेशन में नीचे आ रहा था। फिर इसने थोड़ा सा पुल बैक किया और एक हायर लो बना के यहाँ पे फिर से बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, स्विंग ट्रेडिंग का क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, एक कंपनी जब अच्छा खासा रिवर्सल करता है या उसके अंदर अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न आ जाता है, उसके बाद वो थोड़ा दूर जाने के बाद जब टू लेग फॉर्मेशन के साथ रिटर्न आता है तो यहाँ पे हम लोगों को खरीदने का और एक प्रोबेबिलिटी मिल जाता है या अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे इस जगह पे अच्छा खासा सपोर्ट है और ये इसके आसपास से ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर रहा है और यहाँ पे इसने एक हायर लो भी बनाया है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग बाय कर सकते थे, यानी कि ये जो लो है इसके आसपास जब आ रहा था तब हम लोग बाय कर सकते थे और हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो इस स्विंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए था। अभी ये यहाँ से रिटर्न जा रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग बाय कर सकते थे और हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो यहाँ पे होना चाहिए था, या अगर हम लोग करेंटली भी खरीदते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए इस पॉइंट के नीचे। तो यहाँ पे 2544 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है और जो टेक प्रॉफिट है वो 2946 के आसपास है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मुझको लग रहा है कि अच्छा खासा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, मगर इसका थोड़ा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल्स के बेसिस पे क्या ये सपोर्टिव है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक चार्ट पैटर्न बन रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग एक दो दिन का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, ये एक महीने के आसपास भी जा सकता है, डेढ़ महीने के आसपास भी जा सकता है। तो इतना लॉन्ग टाइम तक एक मूव को सस्टेन करने के लिए उसके पास बैकबोन भी होना चाहिए या बैक सपोर्ट भी होना चाहिए, तो वो उसका फंडामेंटल होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा अगर देखें तो लास्ट सितंबर यानी 2021 के सितंबर से ये लगातार अपना हर एक क्वार्टर में पिछले साल के क्वार्टर से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। और अगर पिछले तीन क्वार्टर, जो मार्च क्वार्टर को छोड़ के उससे पहले तीन क्वार्टर को हम लोग देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं आप रेवेन्यू ग्रो कर रहा था और दिसंबर क्वार्टर के बाद से यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया था और कंपनी का शेयर प्राइस बहुत दिनों से गिर भी रहा था क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसका रेवेन्यू शायद कम होने वाला है। देखिए, मार्केट हमेशा फ्यूचर पे डिपेंड होकर चलता है या फ्यूचर प्रिडिक्शन पे चलता है, कभी भी वो करंट प्राइस पे नहीं मूव करता है। तो अगर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर को लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट खराब होने वाला है या कंपनी के शेयर प्राइस गिरना चाहिए तो वो अभी से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मार्केट को लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए या उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आने वाले टाइम पे अच्छा हो सकता है, तो मार्केट अभी से प्राइस देना स्टार्ट कर देगा और वो एक बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक के अंदर आपको सिमिलरिटीज मिल जाएगी या आप कह सकते हैं मोर देन 80% केसेस में। उसके साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से ग्रो कर रहा है। हालांकि दिसंबर में रेवेन्यू कम हुआ था मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा
ज्यादा आया था। इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, मगर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट भी ये हर एक क्वार्टर में बढ़ाते आ रहा है, मगर यहाँ पे जो सितंबर का क्वार्टर है वहां पे कुछ कम आया था, और उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर में ये अच्छा खासा पोस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा आया था। और उसके बाद मार्च में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू भी थोड़ा कम आया था। और यहाँ पे एनुअल रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो एनुअली ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है अपने रेवेन्यू को। सीएजीआर 3 साल में 19.6% के हिसाब से और 5 साल में 12.8% के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है रेवेन्यू के हिसाब से। उसके साथ साथ इसका जो इंटरेस्ट पेएबल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी ये अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है, जो रेवेन्यू के हिसाब से ही बढ़ रहा है। अगर कंपनी के अंदर हम लोग कुछ और की फाइनेंशियल रेशियोज देखें, जैसे कि ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये एक अच्छा मेजर होता है कि कंपनी अपनी इक्विटी के हिसाब से कितना रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। तो 20.23% एक अच्छा खासा नंबर होता है ईयर ऑन ईयर, अगर ये पोस्ट करता रहे या मैनेज करता रहे। उसके साथ साथ डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.1 है, यानी कंपनी के अंदर डेट बहुत ही ज्यादा कम है, तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बारे में बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी मॉडरेट रिजल्ट पोस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे कंपनी का देखिए यहाँ पे गिरावट हो रहा था। मगर अगर आप करंट सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे एक रिवर्सल क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपको ट्रेलिंग करते रहना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे आप पोजीशन लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फर्दर इसको होल्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको आपको बेच देना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो अभी आपके लिए बात करते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो कुछ और बता रहा है। देखिए कंपनी ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर है, और काफी टाइम से ये एक बुल फ्लैग के अंदर है। और बुल फ्लैग क्या होता है ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, देख सकते हैं। GNFC का वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और बेयर फ्लैग के बारे में जानना है तो हेडनबर्ग का जो यहाँ पे वीडियो है वो जाके आप देख सकते हैं। चैनल के बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखा है, तो TN पेट्रो का वीडियो जाके आप देखिए, उसके अंदर भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि चैनल पैटर्न क्या होता है। तो ये जनरली एक चैनल के पैटर्न से मूव कर रहा है करंट सिचुएशन में। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है, जहां पे करंटली इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर इसका फाइनेंशियल्स और ज्यादा बेहतर होता है, जो कंपनी करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फर्दर बढ़ने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मगर यहाँ पे जो पोजीशन होना चाहिए वो आपको धीरे धीरे ऐड करते रहना चाहिए। यानी अगर आप 10 शेयर खरीद सकते हैं तो 2 शेयर खरीदिए। अगले क्वार्टर में जब ये अपना अच्छा फाइनेंशियल पोस्ट करेगा तब आप और थोड़ा खरीदिए। ऐसे करके आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए, एक ही बार में मत लीजिए। और यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में भी मैं वही बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप धीरे धीरे ऐड करते रहिए, क्योंकि जब भी ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा तब आपको ऐड करना है। और करंट सिचुएशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2707 के आसपास मैंने बाय कॉल दिया था, और करेंटली जो प्राइस है 2716 के आसपास, तो थोड़ा सा यहाँ पे कल भी ये पुल बैक कर सकता है, तो तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मगर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को आप सीरियस लीजिए। अगर टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे लेना भी नहीं चाहते हैं तो 80% या 70% के आसपास आप टेक प्रॉफिट लीजिए। फर्दर आप उसको ट्रेल करते रहिए, क्योंकि इसका जाने का प्रोबेबिलिटी 3344 के आसपास यहाँ पे है। तो फर्दर अगर आप 30% अपना जो होल्डिंग है वो होल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि इमीडिएट अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो यहाँ पे पहले पोस्ट होता है, वीडियो बाद में आता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके साथ टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया था, जिसके अंदर करेंटली जिस कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज है उस कंपनी के बारे में डिटेल में मैंने वहां पे बताया है कि प्रोबेबिलिटी कितना है, एंट्री कहां पे करना है, टेक प्रॉफिट कहां पे लेना है, स्टॉप लॉस कहां पे लेना है। तो इस एक्सेल शीट को जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा स्टॉक्स अवेलेबल है। और चैनल का अगर बाकी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर या तो मैं कोई टेक्निकल पैटर्न या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हूं। तो वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सीरियस लीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।